नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारी ट्रेंडिंग न्यूज़ के इस हिस्से इस खास पेशकश में। लेबनान का इजराइल पर हमला सामने आया है। लेबनान ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। उत्तरी इजराइल की ओर ये सारे रॉकेट्स दागे गए। अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यानी अब तक लेबनान के टेरिटरी में से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमले करता था, लेकिन इस बार ये बड़ी खबर इसलिए है कि लेबनान ने ही इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे हैं। क्या एक ये बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है? क्या ये सूरत और ज़्यादा गंभीर हो सकती है? दानिश रिजवी मेरे सहयोगी जो नज़र बनाए हुए हैं वेस्ट एशिया के इस क्राइसिस के ऊपर। दानिश, पहला और सीधा सवाल यही, अब तक इस सारी लड़ाई में, सारी जंग में हिजबुल्लाह लेबनान की टेरिटरी से इजराइल के ऊपर हमले किया करता था और गाजा से हमास किया करता था। अब तक स्टेट्स शामिल नहीं हुए थे इजराइल के साथ। ये शायद ईरान के अटैक के बाद पहला कोई राज्य है, देश है जिसने हमला किया। कितनी गंभीर स्थिति दानिश? बिल्कुल, इस 30 जुलाई के बाद से लगातार अरब के ममालिक में बिल्कुल एक संघर्ष जैसा हालत दिख रहे हैं। और उसके बाद से अब लेबनान हो, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, हम एक फ्रंट के तौर पर एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लेबनान ने अपने उत्तरी इलाके के मेतजुआ के इलाके से और गैलीली पर जिस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तकरीबन 70 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ये जंग अब धीरे धीरे, अब तक दो संगठनों में जो थी, अब वो देश में तब्दील हो रही है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में अरब देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने की जो योजना बना रहे हैं, वो चीज़ अब शुरुआत हो चुकी है। इससे ये लगता है कि अब ईरान का जो एक रणनीति थी, ईरान की जो एक प्लानिंग थी, अब धीरे धीरे वो कारगर साबित हो रही है। इजराइल दरअसल 27 जुलाई को जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त तकरीबन 12 इजरायली मारे गए थे और 30 लोग घायल थे। उसके बाद क्रिया की जिस तरीके से प्रतिक्रिया इजराइल ने दिया, उसने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया। उसके बाद से ये अंदेशा बढ़ने लगा था कि आने वाले वक्त में ये जंग और बढ़ेगी और दो संगठनों के बजाय अब ये दो देशों और 3 देशों के बीच में ये जंग देखने को मिल सकती है। 2 से 3 देशों के बीच जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इजराइल की तरफ से कोई पलटवार, कोई बड़ी चीज क्या अब तक सामने आई है? क्योंकि 30, 31 और 1 ये 3 तारीखें बहुत खास है। 30 तारीख को शुगर को बेरूत में उड़ा दिया गया, 31 तारीख को इस्माइल हानिया को उड़ा दिया गया और उसके बाद कल मोहम्मद दैब को, जो कि आर्मी मिलिट्री कमांडर है हमास का, उसको उड़ा दिया गया। इन 3 हमलों के बाद लेबनान से जो हमला किया गया, क्या इजराइल ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स दिया इसी तरीके का, या उम्मीद लग रही है दानिश? फिलहाल इजराइल ने कोई रिएक्शन तो अभी तक फिलहाल दिया नहीं है और इजराइल आमतौर पर बोलता कम है और अपने जो असलहे हैं, जो उसकी एजेंसी है, उसके ज़रिए वो जो वार करता है उसमें कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाते हैं उसके विरोधी। और इसका यह परिणाम है कि अब तक उसने जिसके ऊपर उसने निशाना साधा, तो उसके अंदर ही जाकर वो मारता है। चाहे वो हानिया को ले लीजिए, चाहे वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अभी इजराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर मारा गया, उसको देख लीजिए। तो इजराइल पर जिस पर निशाना अपने दुश्मनों को जब साध लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको निस्तनाबूद करने के फिराक में रहता ही है और आखिर में उसको सफलता मिलती है। और फिलहाल इजराइल कहीं ना कहीं ये प्लानिंग तो बना ही रहा होगा कि उसके ऊपर जिस तरीके से एक नहीं 70 रॉकेट दागे गए हैं, उसका किस तरीके से जवाब देता है, ये आने वाले वक्त में ये भी तय हो जाएगा। दानिश, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इस वक्त वेस्ट एशिया आग के मुहाने पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस